हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है। ये भूगोल की बुक से है। आपके नाम है चैप्टर का कृषि। इस चैप्टर के आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। देखिए, आपका कोर्स जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है जैसे हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी और तीसरा है पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर्स है टोटल, वो हम पहले ही कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, उस पे जाके आप उनके भी क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं हिस्ट्री के। भूगोल में हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं, 1, 2, 3। आज हम 4th कर रहे हैं, ठीक है। और भूगोल की बुक जैसे ही हमारी ख़त्म होगी, इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस वाली बुक जो है स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे हिंदी और संस्कृत की भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। सबसे पहले है बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो ये आपसे पूछ रहा है भाई, कौन सी ऐसी कृषि है जिसको ये दर्शाता है जिसमें जो एक ही फसल है वो काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, रोपण कृषि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, चना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दालें। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। एक पेय फसल का नाम बताइए। पेय फसल अर्थात पीने योग्य, ठीक है, तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। तो देखिए, पेय फसल है चाय, एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ, यह हेडिंग डालनी है आपको। चाय के उत्पादन के लिए उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी, सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्र, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें अनुकूल होती हैं। अगला प्रश्न, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। तो हेडिंग डालनी है आपको, भारत की एक खाद्य फसल। चावल भारतीय लोगों की प्रमुख खाद्य फसल है। उत्पादन क्षेत्र देखिए, भारत में चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल, नलकूपों की सघनता के कारण चावल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ भागों में भी पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। तो इसमें पॉइंटों में आंसर लिखना है आपको। पहला पॉइंट है जोतों की चकबंदी, दूसरा सहकारिता, तीसरा जमींदारी प्रथा की समाप्ति, चौथा फसल बीमा, पांचवा ग्रामीण बैंक सहकारी समितियां तथा बैंकों की स्थापना, छठा किसान क्रेडिट कार्ड, सातवां व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, आठवां कृषि कार्यक्रमों का प्रसारण, नवा न्यूनतम सहायता मूल्य और 10वां खरीद मूल्य की घोषणा। अगला प्रश्न, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है, दिन प्रतिदिन कृषि अंतर्गत भूमि कम होने के निम्नलिखित परिणाम होंगे। पहला, कृषि उत्पादन कम हो जाएगा, देश में खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, हमारी राष्ट्रीय आय जो है वो कम हो जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी में वृद्धि होगी, किसानों की दशा और खराब हो जाएगी, उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अगला तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। तो इसका उत्तर है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। पहला पॉइंट, संस्थागत सुधार। स्वतंत्रता के उपरांत देश में संस्थागत सुधार करने के लिए, यहाँ देखिए जूतों की जगह जोतों कीजिएगा, जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि को समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। दूसरा, सिंचाई के साधनों का विस्तार किया गया। तीसरा, रासायनिक उर्वरक उत्पादन में वृद्धि की गई। और चौथा, फसलों की बर्बादी को रोका गया। पांचवा, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम चलाए गए। अगला, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें।
तो हेडिंग डालिएगा भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव। पहला पॉइंट, सन 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को अनेक नवीन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कल हटा दीजिएगा, करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट कीजिएगा, जूट की जगह जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा कीजिएगा, या पर्दा की जगह स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। दूसरा पॉइंट है इसी का, भारत की निर्वाह कृषि ने व्यापारिक कृषि का रूप धारण कर लिया है। तीसरा, देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा है। परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में किसान वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाने लगा है। और ये चौथा पॉइंट है, किसानों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा, देखिए स्पर्धा है ना, ऐसे ऊपर भी जो मैंने आपको बताया था वहाँ स्पर्धा कीजिएगा, शुरू होने के फलस्वरूप कृषि उत्पादों के विदेशी व्यापार में वृद्धि हो गई है। ये अगला प्रश्न, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो इसमें हेडिंग डालनी है आपको, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ। भारत में चावल की खेती खरीफ की फसलों के अंतर्गत की जाती है। चावल की खेती के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल रहती हैं। पहला पॉइंट, चावल की कृषि के लिए डेल्टाई मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। चावल की खेती के लिए बोने से लेकर काटने तक की अवधि में उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की आवश्यकता होती है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा अर्थात अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। चावल का पौधा 60 से 90 दिनों तक जल में डूबा रहना चाहिए, अतः इसके लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। पाँचवा, चावल की कृषि के सभी कार्य अर्थात रोपण, निराई, जुताई तथा तैयार फसल को चुनने आदि कार्य हाथों से करने पड़ते हैं, अतः चावल की कृषि के लिए अधिक सस्ते मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। तो ये था चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।